सर्टिफिकेट कहाँ है? तुम क्या करने वाली हो? सच सच बताओ, क्या करने वाली हो तुम? तुम ये देश छोड़कर नहीं जा रही हो ना? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम कोई खतरनाक खेल खेलने वाली हो ना? रिलैक्स रिलैक्स मम्मा, रिलैक्स। अरे आपको पता है, जिनके बच्चे खतरनाक खेल खेलते हैं ना, उनके पेरेंट्स को तो प्राउड फील होना चाहिए, ना कि ऐसे हाथ पकड़कर रोक देना चाहिए। प्राउड फील करो मम्मा। तुम चलो यहाँ से। दिन पर दिन तुम्हारे गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं। तुम एक मुजरिम बनती जा रही हो। तुम्हें पता है ना, मुजरिम का अंत बहुत बुरा होता है। तुम चलो मेरे साथ, चलो तुम चलो यहाँ से। चलो मेरे साथ। छोड़िए ना मेरा हाथ। चलो यहाँ से। छोड़िए मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी, चलो यहाँ से। छोड़िए ना, छोड़िए ना मेरा हाथ। चलो अंदर। छोड़िए ना। चलो अंदर। आगे प्लीज। साइड हो। मूव। क्या कर रही हो ये? मम्मा को बेड पर लेटा देना, मैं जा रही हूँ। भोले बाबा, आज बत्सला जी चली जाएंगी ना, तब हम भी उनको माफ कर देंगे। कैसे कि फिर तो कौन उनके साथ दुश्मनी नहीं है ना। यही से बस सब अच्छे से हो जाए, कौन अड़चन ना आए। सर, मेरा एक आखिरी काम करोगे? इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। कैसा काम? दुकान से मेरे लिए फूल और नारियल ले आओ प्लीज। देश छोड़कर जाने से पहले मैं भगवान की पूजा करना चाहती हूँ, ताकि मुझे सुकून मिले कि मैंने अपनी सारी गलतियों की माफी मांग ली भगवान से। और मैं तुम्हारी और पूर्णिमा जी की खुशियों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्लीज। ठीक है,
लाता हूं। बचा है अभी भी आपके पास। हमारे पति के साथ इज्जत से रहिएगा, कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचिएगा भी मत। काहे कि अगर आप कोशिश भी की ना बत्सला जी, हम दोबारा पहुंच जाएंगे। बत्सला जी, बहुते बहुते धन्यवाद आपका। ये हमको फोन किए थे, कह रहे थे कि आप खुद से ही हमको हमरे पति को लौटाना चाहती है। हमको बहुते सुकून मिला है बत्सला जी। बाकी एगो बात जान के अच्छा नहीं लग रहा है कि आप काहे देश छोड़ के जाना चाहती हैं। मतलब यहाँ भी तो रह सकती है ना, आप भी मर्यादा में रहिए, हम भी मर्यादा में रहेंगे, तो सब ठीक रहेगा। सच में आप चाहती हैं कि मैं ये देश छोड़कर ना जाऊं? हाँ हाँ बत्सला जी, हम सच में चाहते हैं। काहे आप अपना घर परिवार इन्हें छोड़ के और दूसरा देश में जाके बस जाएंगी? इन्हें रहिए, इज्जत से रहिए, हम दोनों अपना अपना जिंदगी देखेंगे, है ना? कितनी भोली है ना। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं नहीं जाऊंगी ये देश छोड़कर। और हाँ, अभी ये जो आप हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रही थी ना, इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि आगे जाकर ये जुड़े हुए हाथ प्लीज कहने के लिए और भीख मांगने के लिए बड़े काम आएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या करती हैं आप? बताइए। आप कहना क्या चाहती हैं बत्सला जी? ये पूर्णिमा जी, अभी थोड़ी देर के बाद ना आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, इसलिए जो भी करना है ना पहले ही कर लीजिए। गोल गोल चक्री की तरह बात मत घुमाइए, सीधा सीधा बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपको अभी। ओके, तो सीधे सीधे ये है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं। और मैं किसी भी हाल में मेरे सिड को नहीं छोड़ रही हूं। अब तक छुप छुप कर बहुत लड़ाई लड़ ली मैंने, अब लड़ाई आमने सामने होगी, एकदम आमने सामने। अच्छा, तो ये सब आपका नाटक नौटंकी चल रहा था? बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं आप बत्सला जी। बाकी जो रास्ता आप चुनी है ना, बहुत गलत रास्ता चुनी है। कैसे कि ऐसे रास्ते का अंत ना हादसा पर ही जाकर के समाप्त होता है। सिद्धार्थ सिंह, जितना मैं वत्सला को जानती हूँ, वो जंग छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेगी जो सबके लिए हादसा होगा, और यही से वो पूरा खेल पलट देगी। हम क्या कर रहे हैं दरोगा जी कि बड़ा मुश्किल से तो आदमी रुपया पैसा बचाता है, अब वो आप बेटा बहुत पतों को विदेश भेजने में खर्चा कर रहे हैं, टिकट कराने में।
हम क्या कह रहे हैं कि अपना बेटवा तो खुद ही बहुत पैसा कमाता है, टिकट करा नहीं लेगा, आप रहने दीजिए। बड़ा पैसा रखना चाहिए, बुढ़ापे में काम आएगा। आला औलाद कैसा होगा काम मालूम। सुन रहे दरोगा जी? वो ऐसा है अर्धांगिनी, जो बात सुनने का होता है हम सुनता हूँ, नहीं तो हम दोनों कान इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ सुन के यहाँ से बात फिल्टर कर देता हूँ। और दूसरा बात ये है कि कौन है? ये हमारा खून है। कल को दगाबाज होगा, उसके कर्म, हमें क्या? हम पैदा किया, हमारा शेर है। अरे बड़ा मुश्किल से तो ये रिश्ता नॉर्मल पटरी पे आया है। 2 दिन तक खुशी हम दे दूंगा। मना देखिए, जैसे ही पूर्णिमा सिद्धार्थवा को लेकर आएगी, हम भेज दूंगा 2-4 दिन का एंजॉय करने, एंजॉय फॉरेन कंट्री, फॉरेन। थोड़ा शांति उनको मिलेगा और बड़ा शांति हमको मिलेगा, बड़ा वाला शांति, जो हमारा करेजवा में ठंडक पहुंचेगा। हादसे का मतलब जानती हैं आप? मैं आपको समझाती हूँ। तुम्हारी और सिड की शादी एक हादसा थी। हादसा नहीं, एक सच होने वाला संजोग था। एक ऐसा संजोग जो हम दोनों की जिंदगी का सच बन गया, सबसे बड़ा सच। और वो सच ये है कि हम उनकी पत्नी हैं और वो हमरे पति। कई बार ना इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में लोग पेपर्स पर फर्जी नाम की कंपनी बना लेते हैं, जबकि असलियत में ऐसी कोई कंपनी होती ही नहीं। वैसे ही तुम्हारी और सिड की शादी भी फर्जी थी और है, क्योंकि सिड तुम्हारे साथ कभी खुश रहा ही नहीं। तुम तो बस उसकी बीवी बनकर रह गई और मैं उसकी प्यार रही। तुम सिड की जिंदगी में एक अनपढ़ रेगिस्तान की तरह हो और मैं उसकी जिंदगी में चांद वाली कविता हूँ। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ नाम का है, लेकिन मैं प्यार हूँ। अब तुम ही बताओ, नाम बड़ा या प्यार बड़ा? बड़े शहर में पलने पड़ने वाले बच्चों की ना सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको रिश्ता समझ में नहीं आता है। और अभी आप ये सब जो बोली ना, प्यार, कविता, रेगिस्तान, इन सब में सबसे भारी सच आपको पता है वत्सला जी? सबसे भारी सच ये है कि हम उनकी पत्नी हैं। और पत्नी होने के बाद हमको कुछ साबित करने का जरूरत नहीं है, कैसे कि हमारे रिश्ते पर भगवान का सबसे बड़ा ठप्पा लग चुका है वत्सला जी। वो है प्राथमिकता का ठप्पा। आप ही देखिए ना, कानून का जज एगो ठप्पा लगा दिया तो आप हमारे पति के साथ 24 घंटे रही। तो इस संसार को चलाने वाला जज यानी कि भगवान अगर एगो ठप्पा लगा दिया तो क्या हो जाएगा वत्सला जी? सिड सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। छीन लूंगी मैं उसे तुमसे। चल जाएंगी। ये देख रही है वत्सला जी, सिंदूर ऐसे माथा पर सजा करके घूमते हैं, कोनो मामूली सिंदूर नहीं है। सुहागन के लिए सौभाग्य लेकर आता है और आप जैसी पति छीनने वाली पति चोर के लिए ना आग। इसलिए सब अपना नाटक नौटंकी बंद करें, निकलिए यहाँ से। अम्मा देख रही हो ना, हमेशा ऐसा ही होता है। अगर बेटा कमाए तो भी सारा पैसा बेटा और बहू का, अगर बेटा ना कमाए तो भी सारा पैसा बेटा बहू का। और हम बेटियां जाके दर दर की ठोकरें खाती रहे। हमारे बारे में किसी को कुछ सोचना ही नहीं है, कोनो फिक्र ही नहीं है। बाबूजी, आप हमको एक बात बताइए,
आपकी एक शादीशुदा बेटी जाने कौन सी मजबूरी में अपने भाई के घर पे बैठी हुई है, और एक आप है कभी 4 पैसे के लिए पूछते भी नहीं है। हमारा मेकअप खत्म हो गया है, हमको बाहर जाना है, हमको अपना सामान लेना है, हम किससे पैसे मांगे आप बताइए। कभी दिल रखने के लिए सही झूठा झूठा ही पूछ लिया कीजिए। देख लिया, हम का मिसाल दे रहा था, बस यही फर्क समझ में आ गया कि लिपस्टिक पाउडर का पैसा और इस सुख शांति का पैसा फर्क नहीं है। ये लूर लक्षण रहता तो नैहरे में बैठी रहती ब्याह के बाद। तो अम्मा हमारे खर्चों का क्या, वो कौन देगा? सच्चाई ये है कि लालच का हमारे पास कौन जगह नहीं है, एक फूटी कौड़ा नहीं। और जब वाकई में जरूरत होगा तो हम तो बैठा हूँ। बाबूजी ना हमेशा ऐसे ही करते। ई घर में ना पूर्णिमा भाभी ही सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं। वही तो। ये हो गया, कट गया टिकट। अब सबसे बड़ा कटु सत्य ये है कि पूर्णिमा के लिए हमारे पास सब कुछ है, काहे से इस सत्य की उपासक है, किसी से नहीं डरता, सत्य निडर होता है, अडिग होता है, और जीत अंत में सत्य की होती है। जीत किसकी होगी? पूर्णिमा की। उधर देखिए, मेरा होने वाला पति मेरा सिर डाल रहा है। हमरे पति है वो, हमरे पति है वो। ई जन्म में भी और अगले 7 जन्म में भी ई हमरे पति रहेंगे। पूर्णिमा, तुम्हें जोड़ घटाना बहुत आता है ना? तो जरा ये बताओ, अगर कोई यहाँ से गिर जाए तो क्या होगा? अगर मैं तुम्हें ही पकड़ के खींच लूं तो तुम बच जाओगे या फिर? बताओ मुझे, जोड़ घटा कर बताओ। ये सब क्या बोल रही हैं आप? बोलना क्या चाहती हैं आप? बचाओ! अरे क्या कर रही है? पूर्णिमा जी, मुझे धक्का मत दीजिए। पूर्णिमा जी, प्लीज मुझे धक्का मत मारिए। अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। प्लीज बचाओ। पूर्णिमा जी, धक्का मत दीजिए। पूर्णिमा जी, क्या कर रही है आप? बसला जी, बसला जी! बचला! देखो इसे, धक्का दे दिया उसको। बसला जी! पूर्णिमा, पूर्णिमा, मुझे धक्का क्यों मारा? पूर्णिमा, मुझे धक्का क्यों मारा? पूर्णिमा, मुझे धक्का क्यों मारा? बसला जी! अरे कैसी औरत हो तुम? धक्का दे दिया इसको तुमने। ये क्या किया तूने? ये क्या किया? क्यों किया? ये कैसी औरत है? कैसी औरत तूने? यहाँ था क्या करने? अरे तू औरत है यहाँ थाली में? मंदिर में पूजा करने आई थी, उसकी जान लेने। हम नहीं किए हैं, हम नहीं धक्का दिए थे। तो
ये प्लान था वत्सला का? मुझे तो पहले से ही पता था कि वो इतनी आसानी से सिड को नहीं जाने देगी। वत्सला में पागलपन है, वो सिड के लिए अपनी जान दे सकती है, और जो जान देने की हद तक प्यार करे उससे उसका प्यार कोई नहीं छीन सकता। तो पूर्णिमा, अब तुम्हारी औकात से बाहर सिद से वत्सला को छीनो। हेलो, मंजू दीदी बोल रही हैं? हाँ बोल रहे हैं। आपकी बहू पूर्णिमा ने वत्सला को मंदिर की सीढ़ियों से धक्का दे दिया है। और अब वत्सला को सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। कहाँ गए हैं? हेलो हेलो। तो अब हमको बताइए, बहुरिया नहीं बिटिया है, पूरा घर में यही एक सही है, बाकी सब गलत है। तो आपकी सही वाली बहुरिया, आपकी बिटिया, वो बसला छोड़ी को मंदिर के सीढ़ी पर लात मार के गिरा दिए, और बसलवा हॉस्पिटल में भर्ती है। वो कौन हॉस्पिटल है? सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। अब दरोगा जी लगाइएगा धारा, कानून पढ़िएगा वहां पर अपना पतोह के लिए। देखते हैं कौन सा कानून लगवाते हैं आप उसके ऊपर। आपने धक्का क्यों दिया? अरे ये औरत है, कैसी औरत है? आपने धक्का क्यों दिया? लेकिन अरे बताएंगे आप? अरे मंदिर में पूजा करने आए थे, जान ले। हम नहीं किए हैं, हम नहीं धक्का दिए थे।